सोना नाम की एक 18 साल की लड़की मुंबई के एक हॉस्टल में गई। वहाँ उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसी हॉस्टल में उसकी एक कज़न रहती थी। उसका नाम नीलम था। नीलम और सोना दोनों क्लासमेट थी। सोना का हॉस्टल में पहला दिन था, इसीलिए नीलम ने उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाया और हॉस्टल का चप्पा चप्पा दिखाया। पूरा हॉस्टल बहुत खूबसूरत था, मगर दक्षिण दिशा में एक अलग कमरा बना हुआ था। वो कमरा बंद था। उसके दरवाजे पर भारी चैन के साथ ताला इस तरह डला हुआ था कि कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो असफल रहे। कमरे की बनावट से साफ जाहिर था कि वह कई वर्ष पुराना बना हुआ था। उसकी दरों दीवारों पर पेंट पपड़ी बनकर उखड़ सा गया था। सारा हॉस्टल तो सोना ने आसानी से घूम लिया, मगर उस पुराने कमरे के सामने रुककर वह बोली, यह कमरा बंद क्यों है? तब नीलम ने कहा, पता नहीं, मगर सभी का कहना है कि इस कमरे में जाने की कोई गलती ना करे। तब सोना ने कहा, मगर क्यों? नीलम ने तब कहा, या तो कोई नहीं जानता, अगर किसी से पूछो भी तो वो कुछ ना बताकर आगे बढ़ जाता है। तब सोना ने कहा, ऐसा क्या है इस कमरे में जो इसके दरवाजे पर भारी चैन के साथ बड़ा ताला भी लगा हुआ है? नीलम कहती है, पता नहीं, पर तुम इसमें क्यों उलझ गई? चलो आओ, चलकर कहीं बैठते हैं। नीलम उसे खींचकर कैंटीन में ले गई। वहाँ बैठकर वे दोनों काफ़ी पीने लगी। इसी बीच नीलम का एक दोस्त वहाँ पर आया और उसे किसी काम से अपने साथ ले गया। नीलम जाते जाते सोना से बोली, तुम यहीं रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। सोना ने कहा, ओके। नीलम के जाने के बाद एक लड़की सोना के पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम रितु। सोना ने खुशी के साथ उससे हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम सोना। इसके बाद रितु ने कहा, न्यू एडमिशन है क्या? सोना ने कहा, हाँ। तब रितु ने कहा, तब तो खूब जमेगी हमारी। सोना उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन दोनों के बीच लगभग 20 मिनट तक इसी तरह बातचीत चलती रही। फिर अचानक सोना बोली, यहाँ हॉस्टल में एक रूम बंद है जिसमें ताला पड़ा हुआ है। हाँ, वो बंद क्यों है या तो मैं नहीं जानती, मगर मुझे भी उस रूम के बंद होने की वजह जानने की बहुत दिलचस्पी है। कई लोगों से मैंने पूछा भी, मगर कोई नहीं बताता। चलो हम कोशिश करते हैं उसके बंद होने की वजह जानने के लिए। सोना ने पूरी दिलचस्पी के साथ कहा, ठीक है। तब रितु कहती है, तो फिर आज रात 11 बजे हम उस रूम को खोलकर देखेंगे। सोना उदास होते हुए बोली, लेकिन उसकी चाबी तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसे खोलेंगे कैसे? तब रितु ने कहा, मुझे पता है इसकी चाबी कहाँ है। फिर तो ठीक है, हम आज रात 11 बजे उस रूम को खोलकर अवश्य जानेंगे कि आखिर उस रूम में ऐसा है क्या। तो तुम तैयार हो? ऐसा रितु ने पूछा। सोना ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्टल में सभी लोग सो गए थे। वातावरण बहुत शांत था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सोना और रितु एक साथ उस कमरे की ओर कदम बढ़ा रही थी जो बंद था। चलते चलते सोना ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? तब रितु ने जवाब दिया, ऑफिस में से। तब सोना ने पूछा, क्या तुम जानती थी कि चाबी ऑफिस में है? रितु ने कहा, हाँ, यह बात मुझे पहले से ही मालूम थी। तभी वे दोनों कमरे तक पहुँच गई। रितु ने जल्दी से ताला खोला। सोना ने सिटकनी खिसकाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हवा का भारी झोंका बाहर निकला। इस हवा के झोंके की लपेट में वे दोनों आई तो बुरी तरह हिल गई, मगर फिर संभलते हुए वे लोग अंदर चले गई। अंदर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। बाकी कुछ नहीं था कमरे में। अचानक रितु मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसकी हल्की सी चीख भी निकल गई। उसी समय हड़बड़ाकर सोना ने उसे उठाना चाहा, साथ ही उसे शांत रहने के लिए
इसलिए भी कहा क्योंकि वहाँ वे दोनों चोरी छिपे आई हुई थी। जिस वक्त सोना ने रितु को उठाना चाहा तो मुंह के बल फर्श पर गिरी रितु का शरीर इतना भारी हो गया था कि वह सोना से उठाई नहीं जा रही थी। रितु ने यूं ही फर्श पर लेटी रही मानो बेहोश हो गई हो। क्षण भर रुककर सोना ने उसे झिझोड़ते हुए आहिस्ता से बुलाया, रितु उठ जा। सोना के पुकारते ही वो एकदम झटके से उठ बैठी। जैसे ही उसने सोना को देखा तो सोना के मानो होश ही उड़ गए। बुरी तरह घबराते हुए सोना अपने जगह से पीछे हटती जा रही थी। उसकी घबराहट का हाल यह था कि उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वास्तव में रितु के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी जो उस कमरे में रहती थी, जिसके कारणवश रितु की आंखें सफेद अंडे से चमकने लगी थी। इस रूप में रितु जितनी डरावनी लग रही थी उस लिहाज से यदि सोना का दम भी निकल जाता तो कम था, मगर उसका यह डरावना रूप देखने के बाद सोना की आधी जान तो निकल ही गई थी। तभी अचानक रितु में समाई आत्मा ने कहा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। सोना खुले दरवाजे की ओर देखते हुए चिल्लाई, बचाओ बचाओ। इससे पहले कि कोई सोना की मदद के लिए वहाँ आता रितु सोना पर झपट पड़ी। सोना अपने बचाव के लिए छटपटाई और चिल्लाई भी, मगर खुद को बचा न पाई। आत्मा ने उसे वहीं पर मार डाला। उसी समय पूरा हॉस्टल चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा हॉस्टल दौड़कर वहीं आ गया। रितु अपने डरावने रूप के साथ उठकर खड़ी हुई। हॉस्टल के सभी लोगों के सामने आते हुए बोली, मैं इस कमरे में कैद थी, मगर इन दो लड़कियों ने मुझे हर तरह से मुक्त करके सबकी जान जोखिम में डाल दी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मारे जाओगे तुम सब। रितु की डरावनी शकल से पूरा हॉस्टल बुरी तरह भयभीत हो गया था। एक साथ सभी लोगों ने अपना अपना स्थान छोड़कर वहां से भागना चालू कर दिया था। उसी समय आत्मा ने जोर का तूफान बुलाया। तूफान के आते ही हर कोई जमीन पे गिरने लगा। उस तूफान का जोर इतना तेज था कि कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी वहाँ गिर गिर कर ढेर बनते जा रहे थे। तभी हॉस्टल के एक स्टूडेंट ने अपने गले से हनुमान जी की लॉकेट उतारा और बड़ी चालाकी के साथ उसने वो लॉकेट रितु के गले में डाल दिया और वह जान भी नहीं पाई। लॉकेट गले में आते ही रितु जोर जोर से चिल्लाने लगी और इधर उधर भागकर मानो खुद को बचाने का उपाय ढूंढने लगी। वास्तव में आत्मा उस लॉकेट को छू नहीं पा रही थी। यही कारण था कि लॉकेट गले में आते ही वह प्रेत आत्मा आग में जलने लगी। इसी के साथ जोर से आया हुआ तूफान भी रुक गया और सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उस समय आत्मा इस तरह जोर जोर से चीख रही थी कि मानो उसे किसी की मदद की जरूरत हो। वह तड़पती चीखती चिल्लाती रही और सब लोग देखते रहे। अचानक रितु के जिस्म से आग की लपट उठी और आकाश की ओर उड़ती चली गई। सब बच्चे समझ गए थे कि आत्मा जलती हुई आकाश में जा रही है। उस समय रितु बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तब यह बात सब बच्चों को पता चली कि कमरा इसलिए बंद रखा गया था ताकि आत्मा अपने कमरे से बाहर ना आ सके। मगर जब कमरा खोलकर वे दोनों लड़कियां उसमें प्रवेश कर गईं, तो इससे अधिक सुनहरा मौका नहीं था उस आत्मा के पास कि वह अपनी मनमानी करती, और इसी वजह से उन दोनों लड़कियों की जान भी चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।